अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, हमारा चैनल देखते रहें, हमें पसंद करते रहें और अपनी मोहब्बत हमें देते रहें। अच्छा जी, मोहब्बत देना ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत आपने आके ही मोहब्बत देनी। मोहब्बत का मतलब होता है कि आप हमारा चैनल देखते रहें, हमारे शो को पसंद करते रहें और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहें। हमारा अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके वीकेंड शाइन विद एनिशा देखेंगे तो वहाँ आप कमेंट्स में अपना प्यार बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कितना पसंद आ रहा है और हमारे शो में और क्या चेंजेस आप चाहते हैं कि होनी चाहिए जो बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। तो ये आपका फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि आपका फीडबैक ये शो है ही आपके लिए। जब आप देखोगे आपको पसंद आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुबह सुबह इतवार का दिन तो यकीनन अच्छा पहले की चीज़ अगर मैं देखूं और अब की चीज़ देखूं, पहले इतवार जो जब मैं छोटी होती थी तो ऐसा होता था कि इतवार छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा 2-1 घंटा हम लेट उठेंगे क्योंकि आज इतवार का दिन है ना, आज थोड़ा आराम करेंगे। पर अब ये वाला सिस्टम हो चुका है कि अब हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इतवार वाले दिन जल्दी उठें और उठ के बाहर नाश्ता करने के लिए जाएं। और इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त कराची की बात करूँ, बाकी शहरों का मुझे इतना नहीं पता पर होगा वहाँ भी। कराची में इतने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, इतने अच्छे ढाबे, नाश्ते का इतना ज़बरदस्त फैमिलीज़ के साथ, विद फैमिलीज़, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात जा सकते हैं। इतना अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जाके भरपूर संडे को एक मज़ेदार नाश्ता और एक अच्छा माहौल इंजॉय कर सकते हैं। तो आज है जी संडे का दिन, काफ़ी लोग गए हुए होंगे नाश्ते पे। आज का जो मैं ड्रेस है उसके बारे में बात करूँगी। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, हर वक्त हर टाइम ब्लैक मुझे बहुत पसंद है और रहेगा क्योंकि ब्लैक में आप खूबसूरत नज़र आते हो, स्मार्ट नज़र आते हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी होती है। और आज का जो मेरा ब्लैक ड्रेस है, आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं जब से ड्रेसेस पहन रही हूँ मुझे पसंद ही आ रहे हैं क्योंकि हमारे डिज़ाइनर जो हैं उनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस होते हैं, उनकी कलेक्शन बहुत आला किस्म की। और आप साथ साथ मेरे शोज़ पे देखते रहेंगे और अगर आप चाहते हैं कि ये ड्रेस आप चाहते हैं कि आपने लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके इंस्टा और उनका फेसबुक पेज का लिंक आता रहेगा और उनका नाम है जी प्रेड बाय फिल्ज़ा। और इससे आप उनको जो है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पे देखिए आ रहा है ना, ये आप जाके इनको इंस्टा पे फॉलो भी करें। और बाकी भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे कलर है और बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। अच्छा, ये बनता है इसलिए कि वाकई बहुत अच्छा है तो इतनी तारीफ करना बनता है। अच्छा जी, आज के हमारे गेस्ट कौन है वो आपको बताते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत एक अच्छे, आज का जो टॉपिक है, एक तो हम बात करेंगे कराची के मसाइल पे, पर वो हम बाद में करेंगे। पहले उससे पहले जो एक चीज़ जो हमें हर न्यूज़ में और हर जगह नज़र आ रही है, जो बहुत अहम लगती है कि ये हो क्या रहा है, हमें उस पर बात करनी है। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज का टॉपिक है हमारा, हम पीडीएम जलसों पे बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। पर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जी लाइक अहमद खान साहब। उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हैं? हाल है? ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह आज आपको हमने इनवाइट किया कि आप आए और इस टॉपिक पे हमसे बात करें। शुक्रिया एनी, आप लोगों ने बुलाया और टॉपिक भी बहुत अच्छा है इसलिए कि जो इस वक्त अवाम एक इंतशार का शिकार हुई, ये परेशान है कि हुकूमत का होगा क्या। इसलिए कि जो हमारे जो न्यूज़ें आ रही हैं उस पे पीडीएम जिस अंदाज से शोर शराबा कर रही है और उससे ऐसा लगता है कि एक अजीब सी जहनी कैफ वो लोग अजियत का शिकार हैं कि यार हुकूमत का क्या होगा। इसलिए कि लोग तंग आ चुके हैं इन ये जुमा बाज़ार जो लगे हुए हैं सियासत के, इससे तंग आ चुके हैं लोग। इसलिए कि ये पीडीएम जो एक इतना 11 जमातों का इत्तेहाद बना है, तो इससे उनको कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम चाहती है कि हमें कोई रिलीफ मिले, हमें कोई सहूलत हो, हमें कोई अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे हमें सेहत मिले, अच्छे हमें रोज़गार मिले। लेकिन पीडीएम जो है वो इस पे बात नहीं कर रही है। पीडीएम बात कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ कि इमरान खान गो, इमरान खान को हटाएं, हमें एनआरओ मिले, हमें जो है स्पेस दिया जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आप जो मांग रहे हो, तो आप जब इक़्तिदार में 3-3 मरतबा रहे तो आपने क्या करा?
आप अगर कुछ करते तो इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं थी। फिर आप जब फेल हो चुके, आपकी नाकामियां मुंह से बोल रही हैं, आवाम सामने है सारी चीज़ें, इसलिए जो आपके जलसे, जो धरने जो जा रहे हैं, वो कामयाबी की तरफ नज़र नहीं आ रहे। आप अपने तौर पे तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा, फला जलसा। देखें, अगर जलसों से ही इनकलाब आता, ये तब्दीली आती, तो बहुत कुछ आ सकता था। इसलिए कि इमरान खान साहब खुश यानी कि तजर्बेकार हैं, आपसे ज़्यादा उन्होंने धरने दिए, समझे, बैठे रहे, काफ़ी उन्होंने भी इदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया, उनको भी कुछ नहीं मिला था और इन्हें भी कुछ नहीं मिलना। इसलिए कि देखें, बात यह है कि अवाम कोई दिलचस्पी नहीं है कि इनके मसले से, इनके मामला से। अवाम चाहती है कि इस मुल्क के लिए, हमारे लिए क्या हो रहा है। आज देखें, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में देखें, एक अजीब सी फिजा कायम है कि लोग तंग आए हुए हैं, इनकी बात कोई नहीं कर रहा। अगर आपने कुछ दिया होता इन लोगों को तो आज ये इमरान खान साहब नहीं आते, ये इतना बड़ा एक मजमा नहीं जमा होता। आपने कोई अवाम की सहूलत नहीं की, आपने अपने फला काम किए, फला काम किए, क्या किया। आज देखें, सनद चलती है बिजली से, गैस से, ठीक है ना। आज हमारी बिजली का कोई किसी जमात ने 30 साल के अंदर, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, तो इन्होंने क्या इस प्रोजेक्ट पे कोई काम किया? और जो किया तो उसके बाद नुकसानात बहुत हुए। और होता यह है कि एक प्रोजेक्ट जो शुरू होता है 5 अरब का, तो आखिर में 35 अरब पे जाके ख़त्म होता है। तो ये बोझ हुकूमत हम पे डालती है ना, अवाम पिसती है। आप वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते हैं, आज कर्जे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर जो भी हुकूमत आई, उनकी अपनी कोई तैयारी नज़र नहीं आई, और जो आने के बाद फिर उस कहते हैं हम संभल रहे हैं और फला बात हो रही है, तो वो संभलते संभलते अपने आप को संभाल लेते हैं, अवाम को वहीं खड़ा रहना पड़ता है। तो आज जो है ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए क्या बात। और जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा की एंट्री हुई है सियासत के अंदर, वो कोई ये ख़ानदानी सियासत चल रही है कि मैं नहीं हूँ तो मेरा बेटा बाप। पीपल्स पार्टी में भी यही होता चला, समझे। और कराची में भी एक जमात बनी, उसने ये कहा कि भाई हम जो है नई क़यादत लाएंगे, नीचे से लेकर आएंगे, जो लोगों के मसाइल समझें। तो उसमें भी वहाँ आपको आप देख लें कि एक जो MP है, MNA है, वो 10-10, 15-15 साल से सीटें ले रहा है, टिकट उसी को मिल रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो सब ना तंग आ चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। आप इशू जो है, आप चीनी को देख लें, सब्जियों को देख लें, महंगाई का। मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर हम कहते हैं कि किसी पार्टी में कोई है और किसी पोस्ट पे है और वो करप्ट है, ठीक है, वो करप्शन करता है, वो उस पार्टी से उठ के वो वापस आता है PTI में, तो हम नए लोगों को क्यों नहीं चांस देते? जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो उस पार्टी में रह के बदनाम रहे और हम उन्हें बोलते रहे कि ये करप्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आज वो फिर PTI में आके, आपको क्या लगता है कि वो जिस करवट बैठते थे वो उस करवट अब नहीं बैठेंगे? देखें, सिर्फ पार्टी चेंज हुई है ना। देखें, आपकी जो सोच है, जिस तरह से आप काम करते हैं, वो चेंज होगा। इन्हीं बात पता है क्या, मैंने अभी एक मिसाल दी आपको अभी कि कराची में भी एक जमात आई कि उसने कहा हम नई क़यादत लाएंगे। इमरान खान ने भी कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और नई क़यादत लाएंगे, नौजवानों को लाएंगे। और नौजवान इस कराची के अंदर एक जो जमात बनी, सबसे ज़्यादा नौजवान उसमें आए। और उसके बाद अगर किसी को अगर ये इतना प्लेटफॉर्म मिला, वो थी तहरीक इंसाफ। उसमें लोग आए कि इमरान खान ने नौजवानों की बात की, पढ़े लिखे लोग लाएंगे, करप्शन के पाक लाएंगे लोगों को। बात ये है, वो नाकाम हुए इमरान खान साहब। उसकी वजह यह थी कि यहाँ ख़ानदानी जो है मारूसी सियासत चल रही है कि बाप बेटा ताया वही हुकूमतें करता आ रहा है। तो इमरान खान भी फिर ये समझे कि अब ये मेरी दाल नहीं गल रही, तो उसकी वजह से फिर उनको ज़रूरत पड़ी कि शेख रशीद की, जहांगीर तरीन की, फवाद चौधरी की, शेख शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, ये पीपल्स पार्टी में थे ना,
नून लीग में भी थे और भी जमातों से, सारे इधर आए। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मामला कि जिन पे केसेस हैं, जिनके ऊपर मामला थे और भी चीज़ें थी, तो वो अब शेल्टर लेने के लिए चले पीटीआई में चले। तो हमें कोई ये जमात ये देख तैयार नहीं है कि जी मैं जीतूं या हारूं, मैंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करना है। करप्शन तो जब ख़त्म होगी ना, आप कह रहे हैं जी हम है ना करप्शन ख़त्म करेंगे, लूटा हुआ पैसा वापसी लाएंगे, क्यों मियाँ साहब को जाने दिया आपने? आपने कितना पैसा लोगों से बटोरा? आज नेब एक इदारा काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नेब ख़त्म करो कह रहे हैं लोग, नेब अच्छा काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि एक बंदे के ऊपर 5 अरब की जो है ना करप्शन है, और वो नेब के सामने आता है 80-90 लाख रुपया 1 करोड़ जमा कराता है, फिर वो जमानत पे बाहर है, फिर वो इसमें कर रहा है। तो कहाँ रिलीफ मिल रहा है आवाम को, या इस मुल्क के से करप्शन ख़त्म हो रही है? आज भी वही बाजार गर्म है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ में कि आज हमें सहूलत हो गई हो कि यार हम आज कोई काम है किसी भी इदारे से आसानी से हो जाए, वो काम आसानी से मतलब आवाम को पहले भी वादे किए जाते थे आवाम से, और अभी भी वादे ही हुए वो वादे किए जा रहे हैं, नहीं हुआ, नहीं वो कुछ भी नहीं हुआ। आज देखें इस कराची के अंदर एक MQM जमात आई, उसने काम किया, लेकिन वो जो उसने भी ख्वाब दिखाए थे इस अवाम को, कराची के अवाम को, के ख्वाब दिखाए कि हम ये करेंगे, फला करेंगे, वो उस ट्रैक से हट गई। वरना 30 साल से इस कराची शहर में उसी जमात को वोट दिए जाते थे ना, तो वो भी नाकाम हुई। तो इमरान खान आज PTI, वरना कराची से कोई जमात टिकट सीटें नहीं ले सकी थी। तो जब उनको मायूसी हुई उनसे, तो इमरान खान को दिया। अब कोई कहे कि सेलेक्टी के सीटी बजी है या सलूट मारा है किसी को, तो वो बातें देखें। आप जब आदमी हारता है, अपनी नाकामी नहीं देखता, मैं क्यों हारा हूँ, मेरी क्या ऐसी खामी है, आप दूसरों पे इल्जाम तराशी नहीं जी वो ऐसा हुआ फला, आप अपने मामलात को अभी भी नहीं संभाल रहे हैं। आज अवाम जो है वो नहीं मांग रही भाई किसी को, वो ये चाहती है कि हमें रिलीफ मिले, एजुकेशन अच्छी मिले। हमारे तालीमी निज़ाम क्या है, तालीमी निज़ाम इतना गंदा और अब और ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। देखें ऑनलाइन अगर स्कूल में क्लासेस हो रही हैं तो बाहर ममालिक में होती हैं, तो वो उनके ऊपर पूरी निगाह रखते हैं, और उसके ऊपर सिस्टम है, या कोई सिस्टम नहीं है। या सिर्फ जो देखें 1-2 पेशे ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए खिदमत, और एक ना स्कूल और एक टीचर और स्टूडेंट्स का ना एक मियार होता था, एक अदब होता था, वो अदब खत्म हो गया, वो मियार खत्म हो गया, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आज देखें पढ़ा लिखा लोग बनते हैं, आज जदीद चीज़ें हैं, सारे मामलात हो रहे हैं कि जी आज हर आदमी के हाथ में टच मोबाइल है। टच मोबाइल जो है पढ़ा ही लिखा कर सकता है ना, रख रहा है कि मैसेज कर रहा है, सारे पूरी दुनिया को देख रहा है, नेट चला रहा है। जाहिल आदमी को तो काम ही नहीं है, वो तो खाली मैसेज किसी सीख लिया कर रहा है। तो आज तालीम तो है, अदब नहीं है। एक पिछले दौरों में चले हैं, देखे कोई भी मतलब इतने बड़े स्कूल नहीं थे, ये गवर्नमेंट के स्कूल थे, वहाँ एक अदब था, लिहाज था टीचर का, और एक ना उस टीचर का और स्टूडेंट्स का जो है ना एक मियार था, अदब था। हम लोग जाते थे अपने टीचर से खौफ ज़्यादा होते थे कि नहीं यार कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए। आज वो बोलता है ये क्या है उसका, इसलिए कि अपना खुद मियार नहीं है। आज इन्होंने सनत का दर्जा बना लिया है, हमें किस चक्कर में लगा दिया है कि नकल करा रहे हो, कितना आम हो गया है, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक। ये जी फला का आदमी है, फला का आदमी है, उस आदमी को छोड़ो, उस बच्चे की का मुस्तकबिल तबाह कर दिया जिससे आपने पर्चे दिलवाए, पैसे दे के पर्चे दे के पढ़ रहा है, वो आगे डिग्री है, पता चला उसको कुछ आता ही नहीं है, उसका मुस्तकबिल खराब हुआ है। इस मुल्क का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल खराब है, इसलिए कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रहे, आप कोई ऐसा सिस्टम तो लाएं जिससे ना
नौजवानों को कोई रिलीफ दे सके। अच्छा, अवाम जो है वो हर बार यकीन करती है और इस बार तो उन्होंने कोशिश की कि जहाँ से उन्हें मतलब एक हर इंसान का एक आम शहरी होने के नाते अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों का भी यही, हमारी भी यही सोच थी कि हम ज़रा हट के देखते हैं, शायद एक कि बहुत अच्छा कुछ हो जाए जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो सिस्टम कौन बनाएगा, ये सिस्टम कब बनेगा? देखें, आज आप देखें कि इतने सालों में कोई सिस्टम नहीं बना और उल्टा अब जो नया ये जो 2-3 साल से सिलसिला चल रहा है और अब जो महंगाई है, इतनी शदीद महंगाई है, आप यकीन करें। और आप महंगाई करते हैं उसके साथ आप ये भी देखें कि जो मुलाजिम है, आप गवर्नमेंट मुलाजिम की भी अगर सैलरी बढ़ा रहे हैं तो जो प्राइवेट जो जॉब्स कर रहे हैं जिनकी 20,000 सैलरी है, जिनके किराए के घर हैं, जिन्होंने बसों में अगर जाना है तो बसों के किराए बढ़ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो बसों के किराए बढ़ गए, तो उनकी सैलरी तो वही है ना। आप तो उस चीज़ पे भी बात करें ना कि अगर महंगाई हो रही है तो जिन इदारों में लोग काम कर रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, प्राइवेट भी जॉब्स कर रहे हैं, तो कम से कम इस लेवल के बंदे की इतनी सैलरी होनी चाहिए, इस लेवल की इतनी सैलरी होनी चाहिए। आपने कि एक सिस्टम होना चाहिए ना। अच्छी बात की आपने कि एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है और आजकल एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, बिल्कुल समझे। जितने स्कूल की फीस नहीं होती उससे डबल ट्यूशन, ये मस्त कर दिया कि ट्यूशन जरूर पढ़ाना है और फला जगह पढ़ाना है, तो एक अजीब इनका निज़ाम हो गया। दूसरा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बात यह है कि हुकूमतें तो नाकाम हुई, जो कुछ भी हुआ सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी भी है नाकामी की, इसलिए कि हम झंडा लेके तो चले जाते हैं, नारा तो लगाते हैं, अपने आप में तब्दीली नहीं लाते। आज तकरीबन 80%, मैं इस कराची में रहता हूँ ना, आप भी कराची में रहती हैं, 80% लोगों के पास अपने लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने के, ठीक है। 80% गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन वो चलती हैं ट्रांसफर भी नहीं कराते लोग जी, ओपन लेटर पे चलती हैं। फिर रॉन्ग साइड हम रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे, वो अपनी जान से भी मोहब्बत नहीं कर रहा, जिस अंदाज से वो रोड पे चलता है और जिस तरीके से हमारी इज्जतें तार तार हो रही हैं, लोगों किस जगह चले गए हैं। आज जो चिंची रक्शे चल रहे हैं उसमें बच्चियां पीछे बैठे में आप हॉर्न, यार आप तो समझो, आप तो अखलाकियत पेश करो। आप बाहर ममालिक में चले जाएं, आप ऐसे ही बगैर किसी रीजन के आप हॉर्न नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और आप जो है ना, कोई सुनने वाला नहीं, उसको पता है कि मैं कुछ करूंगा। अच्छा, यही हमारी आवाम जब यहाँ से जाती है ना पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में, तो आप यकीन करें वो कोई चीज का रैपर फेंकते हुए भी डरती है और वो डस्टबिन ढूंढ रही होती है कि ये रैपर नहीं फेंकना, मुझ पे जो है चालान हो जाएगा, रोड मुझे जेब्रा क्रॉसिंग से दूसरी तरफ जाना है, ऐसे नहीं जाना। जब आप वहाँ पाकिस्तान से बाहर जाके रूल्स फॉलो कर रहे होते तो अपने मुल्क में क्यों नहीं? देखिए एनी बात पता है क्या, आप वहाँ कानून है, कानून यहाँ भी है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नहीं, पर कानून यहाँ, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कानून यहाँ पे है। अब मैंने एक बार देखा एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ, वो सिग्नल रुका और उसने सबको रोका, बीच में एक बाइक वाला आके कोशिश कर रहा है कि मैं निकल जाऊं और उसने उसको रोका और साइड पे किया और वो बाइक वाला शोर करने लग गया, बातें सुनाने लग गया ट्रैफिक पुलिस को कि क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक अगर आपको कानून है पर हम जो आवाम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि हम भी फॉलो नहीं कर रहे। आप तो बात कर रहे हैं दूसरे मुल्क में जाता है बंदा, दुबई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, उतरता है तो सीट बेल्ट भी बांधता है, तो बड़े अदब से करता है, मोबाइल रख देता है, या ना सीट बेल्ट बंदी होती है, मोबाइल हाथ में होता है, अगर सार्जेंट ने रोक लिया तो वो अपने असर रसूख दिखाता है, बदतमीजी भी करता है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। तो बात ये है कि हम इस शहर में रहते हैं ना, आज जो हमारे इस शहर के इलाके हैं जो कैंटोनमेंट में नहीं है, उन इलाकों को देख लें आप, उसकी अगर 6 मीटर की गली है तो 6 मीटर की गली के अंदर उसने 3 फीट अपनी गैरली भी बना दी है, फिर गाड़ी चढ़ाने का भी आप उसमें से
रक्षा ये गाड़ी नहीं निकाल सकते, कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी हो जाए वो नहीं निकाल सकते। दूसरा, इसी डिफेंस में जितनी भी DHA की सोसाइटियां हैं और भी, वहां आपने जो नक्शा पास कराया उससे 1 इंच बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो वो भी तो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ना इसी शहर में, इसी मुल्क में, इसी शहर के अंदर है। तो फिर हमारे इदारे क्यों नहीं कर रहे इस काम को, कि अगर कोई गलत काम कर रहा है क्यों कर रहा है। दूसरी बात, जो जमीनों पे कब्जे होते हैं, जिसका जी चाहता है, जो लैंड माफिया काम कर रही है, वो घर एक दिन में नहीं बनता। बिल्कुल टाइम लगता है। घर कम से कम 80 गज का घर बनाने के लिए अगर आपके पास अमाउंट पूरा है तो वो 3 महीने लगते हैं। तो इदारे कहाँ चले जाते हैं? जो हमारे जो यहाँ के SBC है, KDA, सब आप क्यों आंखें बंद होती है? जब कोर्ट से आर्डर होते तो आप अफरा तफरी करते, हल्का हल्का से अपना शोशा कर दी कि भाई हमने काम किया है, उसके बाद किधर है? आप कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे, आप लोग अपनी वही करप्शन में लगे हुए हैं। आप कोई तरीका है तो एक करें ना, सबके साथ, सबको आप एक लिमिट में लाए ना। जो असर उसको वाला है उसको आप छोड़ देते हैं, किसी का फोन आ गया छोड़ दिया, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर आपने हथौड़ा चला दिया। तो इसमें अवाम पिस रही है इन मामलात में। देखें, इमरान खान साहब ने तब्दीली की बात की, तब्दीली की वजह से आए थे ना। फिर हम लोगों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम तवक्कात बहुत रख लेते हैं। यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे, पर एक ब्रेक पहले लेंगे। जी नाजरीन, शो में हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा, और लईक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कराची के मसाइल, क्या पाकिस्तान के मसाइल और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहनों में भी कोई सवाल है और आप हमारे शो पे कॉल करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल करने के लिए आपके TV स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हम 9 बजे से 11 बजे तक लाइव हैं सैटरडे संडे, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जी सर। तो बात ये कि अभी आपने जिस तरीके से कहा कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, अब जैसे इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से एंट्री की और PTI आई कि नौजवानों को लेकर आई और इतने बड़े बड़े वादे किए, तो हम भी, अवाम भी जो है ना, पूरी तवक्कुआत ये होती है कि ये अब बस ये जो बंदा है ना, ये सब कुछ करेगा, हम नहीं करेंगे, ये करेगा। अब बात ये कि वो जब आए तो उन्होंने बातें की, सब कुछ किया, U-टर्न भी लिए, सारी चीज़ें ली, लेकिन बात यह है कि अवाम क्या कर रही है। फिर उनके पास स्टडी नहीं, कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं होती, बड़े जलसों में बड़े धूम धड़के होते हैं, आवाज़ें उठाई जाती हैं, बातें करी जाती हैं, अवाम बड़े जोश में आ जाती है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो समझ ही नहीं पा रहे मैं अब करूँ क्या। इसलिए कि उनकी, आपने कहा ना कि इस जमात से उस जमात में आ जाते हैं, तो आ जाते हैं लोग, तो वो घुमाते हैं ना फिर। अब बात ये कि जो हमारे मामलात हैं उसको सोल्व कर ही नहीं रहे कोई। अभी आपने कहा वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, फला नहीं लेंगे, तो कहाँ जा रहे हैं? पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, बिजली कहाँ पहुँच रही है। तो हमें देखें, जब तक इन चीज़ों पर, यार आप रोज़गार नहीं दे तो कम से कम सन्नतों को तो आप रिलीफ दे दो, और ममालिक में सनत को रिलीफ दी जाती है, आप उनको रिलीफ दोगे तो इदारे चलेंगे, रोजगार होगा, तो महंगाई आदमी बर्दाश्त कर लेगा, तो रोजगार तो होगा ना। जब रोजगार भी नहीं होगा, महंगाई होगी, तो फिर क्या होगा? ये जो लोग तंग हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसकी वजह यही है कि एक आदमी की 20,000 तनख्वाह है, वो उसके अखराजात बढ़ गए, 50,000 पे चले गए। बिल्कुल। अब वो 10,000 कर्जा लेके पूरा कर रहा है, जब वो 40,000 उसको मिलते हैं तो उसमें से वो कर्जा भी देता है, फिर पीछे आ जाता है, फिर पता चला वो पिछले महीने 20,000 उसके ऊपर कर्जा हो गया। लोग जहनी मरीज हो गए, इनके रिलीफ के लिए कोई बात नहीं हो रही है। और
जिस अंदाज में हमें घसीटा जा रहा है अवाम को और शोर शराबा हो रहा है, इससे तंग आ चुकी है। अब कौम जो है ना बहुत मायूस हो चुकी है कि किसी से भी ना अब उम्मीद वाली बात नहीं है। अब यह है कि जलसे, जुलूस, धरना ये सब बेकार हो गया है। अवाम चाहती है प्रैक्टिकल कि हमें क्या दे सकते हो। अब आप क्यों जी हमें 5 साल नहीं हुए तो आपने वादे क्यों किए थे? आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करी थी? आप तैयारी तो करते, आप एक टीम तो बनाते। आप अगर कोई एजुकेशन में आपको मिनिस्टर देते तो कोई अच्छा प्रोफेसर होता जो एजुकेशन को सिस्टम को समझने वाला हो। कोई सनत का जो आपने वजीर बनाया तो सनत, कोई सनत को चलाने वाला, जो उसके मैनेजमेंट को चलाने वाला, उसको सनत का वजीर बना दो ना। आप किसी और जो भी है जिस महकमे में, उस क्या बंदे नहीं है? क्या ज़रूरी है जो आपके इलेक्टेड लोग हों वो उन्हीं को करेंगे? या तो फिर आपने टीम ही नहीं बनाई। असल में या ऐसा तो नहीं है जो कि एक चीज़ आती भी है कि लोग नहीं चाहते, इदारे में जो लोग हैं वो पहले वाली हुकूमत से मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि वो चाहते नहीं है कि ये काम करें, और ये जब काम करते हैं तो रुकावट आती है। ऐसा कुछ है? देखिए इस पे भी थोड़ा सा ये गौर तो करें। आपने बड़ी अच्छी बात करी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि देखें 30 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने काम किया। अब जो बेनज़ीर मोहतरमा साहिबा की हुकूमत आई थी, उन्होंने अगर कोई किसी को नौकरी दी, वो जो बंदा 11 ग्रेड पे था तो वो 22 ग्रेड पे, मियाँ साहब के दौर में जो आया जो 17 पे था वो 21 पे हो गया। तमाम लोग इन्हीं के लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो वो किधर चलने देंगे? आपने फिर नैब का दायरा वसी किया था तो इमरान खान साहब फिर काम नहीं हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिया था। तो आपने फिर कहा जी नैब जो है ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहेगी, आप काम करें। लेकिन अभी भी लोग मुतमईन नहीं है कि कभी किस टाइम यू टर्न ले लें। हाँ बिल्कुल है। आज देखें लोगों पैसा है। हाँ। आपने कहा जी आप पैसा लगाएं, आप तामीराती मामलात में आए, इसको इस प्रोजेक्ट इसको सनत का दर्जा दे दिया आपने कि बिल्डरों को आए काम, लेकिन वो मुतमईन नहीं है कि आज हम अगर पैसा शो करते हैं लगाते हैं तो 3 महीने बाद आप फिर भेज दें किसी नए वाले को। तो आपकी जो बातें हैं उससे लोग मुतमईन नहीं है कि भाई किस वक्त ये यू टर्न आ जाए और हम फंस जाएं। तो बात ये कि आप रिलीफ दे नहीं पा रहे, लोगों में पहले इतना खौफ फैला दिया, अब रोजगार कहाँ से होगा? हर आदमी डरा हुआ है, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है कि किस बलबूते पे लगाएं, किस पे भरोसा करें। और आज जो महंगाई बेरोजगारी जो हो रही तो उसकी वजह यह है कि लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, इसी बिना पर कि लोग जो है ना मुतमईन नहीं है। आज हमारे कराची शहर एक रोशनियों का शहर था, आज वो ऐसा लग रहा है कि मुंजो दाड़ो बन गया है। रोडों का बुरा हाल हो गया है। रोडों का बुरा हाल 3 साल में तो नहीं हुआ ना, ये 10-12 साल हो गए। बिल्कुल ये देखिए मतलब मौजूदा हुकूमत के आने पे तो ये सारे हाल नहीं हुए कि कराची में तो मतलब सिंध में तो सिंध हुकूमत है ना। तो सबसे बड़ा अलमिया सिंध में ये है कि सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है पिछले सालों से, कई सालों से, और इस टाइम कम से कम मुराद अली शाह साहब 10 साल हो रहे हैं इनको, कायम अली शाह भी 5 साल गुजार के गए। तो ये तो इमरान खान साहब को विरसे में मिली ना सारी चीजें, और इस पे अभी तक काम ही नहीं कर रहे हैं। आप कह जी वफाक हमें जो है थ्रेट कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो आज इमरान खान काम नहीं करने दे रहा है, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, आपके सदर था, वजीर आजम आपका था, वजीर आला आपका था, पूरी कैबिनेट पूरी ऊपर वफाक से लेके सूबे तक, तो आपने इस सूबे में क्या दिया है? इस सूबे के अंदर कौन से आपने 4 चांद लगा दिए हों, कौन सी सनतों को आपने रिलीफ दिया हो, कौन से फ्लाई ओवर बने हों, रोड बने हों। आज क्रिकेट हो रहा है, देख लें, क्रिकेट की वजह से ये PSL जो हो रहा है, हाँ कितने लोग, बिल्कुल एक सिस्टम नहीं है। आप ये देखें कि कल मैं एक सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और अच्छी बात है, हमें बहुत सारी चीज़ें घर बैठे पता चल जाती हैं कि एक एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई थी ट्रैफिक में, PSL के दौरान आप
इतनी ट्रैफिक होती है कि कोई अगर बीमार है तो वो जा नहीं सकता, किसी को अगर इमरजेंसी में घर पहुंचना है तो वो टाइम से पहुंच नहीं सकता, उसे घंटों रोड पे ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। तो कोई सिस्टम आज तक कोई बना ही नहीं है। सब एनी में बात यही कर रहा हूँ कि इतना आप पीक पे थे ना, हर चीज़ आपके कंट्रोल में थी ना। आप इस शहर में कम से कम आप लाड़काना में, दादू में, थरपारकर, कितनी बुरी हालत है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, लोग मर रहे होते हैं गर्मियों में, लाशें पड़ी होती हैं, बच्चों की क्या हाल होती है। आप उन इलाकों को बना देते, चलो हमें ये होता कि चलो सिंध में तो कुछ हुआ, अंदरूनी सिंध में तो कुछ हो रहा है, यहाँ आपके इख्तलाफात हैं। देखिए कराची को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है वफाक में, वो नज़रअंदाज करती है कि भाई हमें तो टिकट सीटें मिलती नहीं है तो हम क्यों ध्यान दें। अब यहाँ जो नीचे जो जमात पीपल्स पार्टी और MQM सिंध में यही है ना, ये अक्सरियत में आते रहे ना लोग, लेकिन इन्होंने भी अवाम का सौदा किया, अपने मामला सीधे किए। आपने अगर 4 अंडर बाईपास बना दिए तो बाकी आपने क्या करा है? आपने कौन सी सनतें दी हैं? आप इस कराची शहर के अंदर ये 4K चौरंगी लोग जलील हो रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं इंसान, मट्टी धूल, सड़कें टूटी, जो गिरता है तो उसका हाथ पैर तो टूटता ही टूटता है। तो क्या MPA MNA किसी भी जमात के क्या उन्होंने वोट नहीं लिए? वहां से गुजरते नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। आज पानी पीने का नहीं है। सर कराची की मैं बात कर रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है ना लियारी, बिल्कुल। लियारी को क्या दिया? एक कराची में इतने फसाद हुए, सब कुछ हुए, बंद हो जाता था, लेकिन कराची का सबसे खूबसूरत शहर जो इलाका था लियारी था, जहाँ रात दिन खुला होता था, अमन था, लोग फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल के शौकीन बहुत थे। हमारे साथ लाइव कॉल है, लाइव कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस राहिल बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। क्या कहेंगी आप? बस यही कहना है कि यहाँ के हालात कराची के बहुत ख़राब है, मतलब कचरा जगह जगह, गंदगी। तो आप जी जी सुन रही हूँ मैं आपको। तो मतलब यही मसले हल ये कब होंगे? ये होता है कि ये सफाई हो रही है, ये काम हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ का भी यही प्रॉब्लम है कि कचरा है और गटर बंद है और ये सारे मसले मसाइल वहाँ पे भी हैं कराची शहर में जिस एरिया में आप रहती हैं? और आपको और कोई सवाल करना है? आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है? क्योंकि हमारे गेस्ट आए हैं। नहीं, बस यही कचरे का ही मसला ज़्यादा है कि मतलब इससे बच्चों को बीमारियाँ होती हैं, बिल्कुल इलाके में गंदगी हो रही है, यही सब मसला है। सबसे बड़ा मसला तो यही है, यही हल होना चाहिए। बिल्कुल जी ज़रूर, आप अभी इस पे हम बात करते हैं। आप हमारा शो देखें। थैंक यू वेरी मच कॉल के लिए। देखें अब एक चीज़ ये भी आ गई, कचरा। मतलब कचरा होगा, गंदगी होगी, जरासीम होंगे, बच्चे बीमार होंगे, ठीक है? तो बच्चे बीमार होंगे, हॉस्पिटल, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं हॉस्पिटल का, फिर आप महंगाई, उसके ऊपर उस पर भी बात आएंगे। पर सबसे पहले ये जो कचरा है, ये कौन सा इदारा देखेगा? मतलब ये अब ये तो नहीं हम कहेंगे ना कि अल्लाह माफ़ करे, अब मतलब बात अगर करेंगे इमरान खान साहब ने आके साफ करना, मतलब हम आवाम भी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रही है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक इंसान, उसने पूरी एक टीम बना ली है, उसका साथ इदारों ने देना है। देखें हर शहर का, जैसे कराची का अगर सिंध हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, तो सब ने मिलकर साथ देना। अगर आपने पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, और अगर अपनी आवाम का सोचना है, तो आपने उनका साथ देना है। देखें यानी बात पता है क्या, हम तनकीद कर रहे हैं, करते हैं और हक बात कर रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं कह रहे। हम हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी सिस्टम से, कि सिस्टम को कौन ऑन करेगा। दूसरी बात, जैसे अभी बहन ने कहा कि हमारे कचरे का मसला है और ज़ाहिरी बीमारियां फैलती हैं। देखें हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम की अपनी भी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम चीज़ फेंक देते हैं, रोड पे थूक दिया, लोग किसी के कपड़ों पे छींटे जाती हैं, वो गलती नहीं मानता, लड़ रहा है। हम भी तो कुछ करें। बाज़ जगह ऐसा है कि पीने का पानी नहीं है शहर के अंदर, वो पानी वो जहरीला पीते हैं जो आप कुल ही नहीं कर सकते। हमारे साथ लाइव कॉलर है, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम?
मोहम्मद गुलजार गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं बहुत प्यारा प्रोग्राम आ रहे हैं। मैंने जिंदगी में अच्छी दफा प्रोग्राम देखा। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत जरा शुक्रिया। ये सारी सियासतदानों ने कराची को तबाह किया है। हमने अयूब खान का दौर भी देखे, कितना जबरदस्त दौर हुआ करता था। आज कराची आप जहाँ भी जाएं कचरा ही कचरा, कचरा कुंडी, कचरों गारत। ये अल्लाह के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको जारी रखिएगा और जरा ये सियासतदानों को जरा पुरजोर अपील भी कीजिएगा इनसे। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए एनी बात यही है कि अवाम की भी जिम्मेदारी है कि आप कचरा लेके बाहर से फेंक देते हैं। अक्सर जो बड़े पोश इलाके हैं उनमें तो फ्लैट स्कीमें जो हैं, फ्लैट में बंगी भी आता है, सारे उसी ऊपर भी आता है, वो सारे कचरे को उठाते हैं तरीके से। और जो और इलाके हैं उसमें बालकनी से कचरा फेंक देते हैं, पड़ा होता है, हालांकि वहाँ स्वीपर आता है, सफाई करता है, सारे मामले, फिर भी लोग जान के फेंकते हैं। इसका क्या करेंगे? देखिए हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम भी तो अपने सफाई, हमारा हिस्सा ईमान आज का। आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मंसूर अहमद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे स्लो आ रही है, अगर थोड़ा सा लाउड बोले तो। जी मंसूर अहमद सिद्दीकी। जी 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 जी, थैंक यू कॉल के लिए। क्या कहेंगे आप? सर ये मैडम ये लई गेमत साहब से ये कहें कि आप कराची की आवाज तेज और तेज बुलंद करें ना। जो ये सैवरेज के सिस्टम है, स्वीपिंग के है, वाटर का जो मामला है, इसकी भी आवाज बुलंद करें, हम इनके साथ खड़े हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, ये आपको सुन रहे हैं अभी इनसे। आप लाइव हमारा शो देखें, इस पे इनसे बात करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि किसी इशू पे हमारे साथ अगर हमारी, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी आवाम परेशान है इस टाइम पे, मसाइल में घिरी हुई है। उससे एक इस टाइम पे एक सहारा चाहिए कि कोई है और हम उसके साथ हैं। देखिए बात यह है कि इस कराची के साथ, मादरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने इस कराची में मैं रहता हूँ, ये अवाम, मैं अवाम में से हूँ, मैं कोई किसी से, मैंने कहा ना मेरी कोई जाती रंजिश नहीं है। हमारे इस शहर के बच्चे, औरतें परेशान हैं। जो अभी भाई ने कहा कि ना सेवरेज का निज़ाम है, वाटर बोर्ड का निज़ाम है, तो आज भी जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे वही लोग हैं। लोग 20-20 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट और ये इनके मामला नहीं मिले हुए? अगर आपके आपस के मामला मिले हुए नहीं है तो फिर इन लोगों को हटाएं जो 30 साल से एक वाटर बोर्ड, देखिए वाटर बोर्ड, केएमसी इदारे, इनमें इतनी भर्तियां हुई कि सियासी मफादात के लिए, अपने लिए इस्तेमाल किया, इदारे बर्बाद हो गए जी। और यही वजह है जिससे आज हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। हमें मसाइल की तरफ नहीं देखा गया। आज देखिए इतनी बड़ी यानी आज जो इलाके हैं उसके अंदर आपने इतने पोश बना दिए, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बना दी है, सेवरेज का निजाम वही 2 घरों का है। ठीक है, लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शायदा बात कर रही हूँ। फायजा कैसी हैं आप? ठीक है, कॉलर यही करते रहे तो आपको अपने पाकिस्तान की चीजों का पता चलेगा कि लोग किस किस चीज के लिए परेशान हैं। ये नाजमाबाद का एरिया है, यहाँ ऐसा इन्होंने घरों के आगे होटल खोल लिए हैं, 5-5 मंजिल है, बिल्कुल अंधेरे घुप में हम चले गए, ऐसा लगता है हम कब्र में आ गए। अच्छा, नाजमाबाद को कौन सा, किस तरफ का एरिया है? नाजमाबाद को नंबर 3 का एरिया है। यहाँ गैर कानूनी होटल खुल गए हैं और आप इनके घर के वो होटलों के पीछे का एरिया देखें, हम लोग परेशान हो गए हैं। मच्छर इतने, गंद इतने, होटल वाले गटर नहीं खुलवाते, पूरा सेवरेज का निजाम धर्म भरम करके रख दिया। फिर ये होता है कि हाँ आप लोग जो भी करना है कर ले, हमारे हाथ ऊपर है। तो आप इस पे बहुत खास तवज्जो दें। और एक और बात कहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है, लेकिन देखें महंगाई जब होगी ना, यहाँ लोगों ने गोदाम के गोदाम भर लिए, चाहे वो तेल के हों, चावल के हों, आटे के हों, शक्कर के हों, हर चीज के। तो जब तक आप ये गोदामों पे छापे न पड़वाएंगी, यहाँ से माल नहीं निकलवाएंगी तो सस्ताई कैसे होगी? अब इस एरिया में है ना, गैस भी 4 दिन से है ना बंद कर देते हैं, रात को बंद करते हैं, 11 बजे सुबह खोलते हैं। अब ये कह दिया जाएगा कि गैस भी देखो लोगों को मैसर नहीं आ रही है, ये भी इमरान खान ने कराया। आप लोग खास इस पर जरा तवज्जो दें। जरूर,
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, एक चीज मैं जो जरूर कहना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये जरूर मेरी बात आगे तक जाए। अवाम परेशान है क्योंकि पानी नहीं आ रहा हमारे घरों में, अवाम परेशान है क्योंकि हमारे घरों के बाहर कचरा है जिससे मच्छर है, हमारे बच्चे परेशान है, अवाम परेशान है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे गटर उबले हुए हैं, हमारे पाँव गंदे होते हैं, हम उसी में से आ रहे हैं जा रहे हैं। मुसलमान लोग हैं हम लोग, जो नमाज हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर एक मुस्लिम कंट्री है तो हमें तो आप देखें आप हमें हमारे इस्लाम से भी दूर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे दीन से भी दूर कर रहे हैं कि हम तो नमाज भी नहीं अदा कर सकते, अगर हम बाहर गए हमारा वजन टूट जाएगा, छींटे आएंगे। आपने हमें उन चीज़ों से दूर किया। गैस हमारे पास सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती है, गर्मियों में हमारे पास लाइट नहीं होती, खैर सर्दियों में हमारे पास लाइट भी नहीं होती है, पर यह कि अल्लाह की तरफ से एक मौसम इतना खूबसूरत हमें मिला हुआ होता है कि हम उस चीज़ को इतना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसी ऐसी पोस्ट और इस इदारे में जो लोग काम कर सकते हैं, जिनको करना चाहिए और जो नहीं करते, मैं तो कहती हूँ कि फिर उनके भी घरों के पानी बंद कर दें, उनके दरवाजों के बाहर कचरा भी होना चाहिए, उनके भी गटर उबले हुए होने चाहिए, उनके घर भी गैस ना है और उनके घर भी बिजली ना है, उनको पता चले कि अवाम किस तकलीफ में है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं और आप जो हैं वहाँ अपने घरों में, अपने बिस्तर में, अपने एसी वाले रूम में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। ये हमारी आवाम की वजह से, और अगर आवाम खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आप हमारे शो पे देख सकते हैं कि लाइव कॉल का हमने अभी सिलसिला चलाया है और हमें यही कॉल्स आ रही हैं कि कचरे की परेशानी है, पानी की परेशानी है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। देखें एनी, बिल्कुल ये जो बातें हैं कोई किसी पे इल्जाम तराशी वाली बात नहीं है, नहीं, ये और बात ये हकीकत है। हम खुद गुजर रहे हैं, इस माशरे से गुजर रहे हैं, इसी शहर में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि गंदगी की ढेरें सारे इदारे, वो जैसे अभी बाजी ने कहा कि गोदाम भरे हुए हैं, कोई छापा हाँ बिल्कुल, उस पे भी और नाज़िमाबाद पे भी जो उन्होंने बात की उस पे भी, इस पे जो है कि क्यों हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, तो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना इस पे एक्शन ले। दूसरे जो पीटीआई और एमक्यूएम और फंक्शनल लीग जो सिंध गवर्नमेंट में है ना, सिंध में जो असेंबलियों में, क्यों आवाज नहीं उठा रहे, क्यों इस मामलात को नहीं कर रहे? आप अपने धरने तो दे रहे हैं मामलात के लिए कि हमें ये एनआरओ दे दो, हमें इमरान खान हटाओ, लेकिन प्लीज अवाम का कोई नहीं सोच रहा, हमें ये नहीं देखना। किसी अवाम, जैसे अभी बहन ने कहा कि भाई हमारे मामलात हैं नाज़िमाबाद में, हर जगह होटल खोल देते हैं आप, लेडीज का गुजरना मुश्किल हो जाता है, आप पैसों को देखते हैं, कोई कानून नहीं है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? बात यह है कि यह हर आदमी ने रखा है, कोई किसी भी जमात ने अभी तक किसी जगह धरना दिया कि आज कराची के मामले हल होंगे तो हम हटेंगे, कराची की फला आबादी से सफाई होगी, पानी का सिस्टम होगा। आज K4 मंसूबा जो था सर, वो कई सालों से चल रहा है, वो जो 2 अरब का था तो 60 अरब पे चला गया। मेट्रो बस जो सुरजानी से टावर तक का, उसका बजट डबल से डबल होता गया, अभी तक बसें नहीं आई हैं और रोड अभी तक बने हुए हैं, उसकी कोई प्लानिंग ढंग से नहीं की है। नहीं, आप हमें, मैं ये चीज सोचती हूँ, मेन जो जरूरत है, जो अहम जरूरत है हमारी है पानी, बिजली, गैस, ये चीजें हमारी मेन जरूरत है। हमारी सड़कें साफ हो, हमारी गलियां साफ हो, हमारे घर के पास कचरा ना हो, हमें उसकी जरूरत है। अभी हमें बसों की नहीं जरूरत नहीं। हमें जिस चीज की मेन जरूरत है, क्योंकि हम सांस जहां ले रहे हैं, जहाँ इतनी आलूदगी, इतनी गंदगी है और हम कितनी बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं, हम कितना गंदा पानी पी रहे हैं, उस पर कोई नजरसानी नहीं है। कि देखें सिंध गवर्नमेंट का काम है, इस टाइम तमाम जो यूसी काउंसलर नाजिम सब खत्म हो गए ना, एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं। हाँ। तो सिंध गवर्नमेंट ने लगाए, इनके अपने आदमी लगे, कोई मुंतखब लगे हुए नहीं है। चलो जो पीछे थे नाजिम वगैरह, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, करप्शन। अभी तो आपके अंडर में ना पूरा सिंध, आपके पूरा शहर कराची आपके कंट्रोल में है, हर चीज आपके कंट्रोल में, आप क्यों नहीं कर रहे? जो करप्ट आदमी उसको क्यों नहीं हटाते? आप क्यों नहीं मामलात को देख रहे? ये बच्चे ऐसे ही मर जाए, फिर आप कहते हैं जी कोरोना और स्कूल बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो। आप इधर इस सफाई तो कर लो, सफाई इंसान का निफ्त ईमान है, बिल्कुल है। हमें भी अपने तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम भी सफाई का ख्याल रखें। अगर कोई मामला नहीं कर रहा तो हम मिलके भी कुछ कर सकते हैं। अवाम तो देखें गवर्नमेंट बेहिस हो गई है, अवाम क्या करे? मुझे एक बात बताएं, अवाम इस टाइम पे फंस चुकी है महंगाई में,
सुबह बेचारा मर्द घर से, मैं बेचारा अब इसलिए कहूंगी क्योंकि बेचारा हो चुका है इस टाइम, इस टाइम जितनी महंगाई है तो हम बेचारे हो चुके हैं। वो सुबह निकलता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि कुछ ना कुछ मैं लेके आऊं। वो रात को जब घर आता है, क्या वो आया गली में से कचरे साफ कर रहा होगा? ये जो हम लोग जो ये आप देखिए जो सिस्टम बना हुआ है हर एरिया में, आप वहां से कचरा उठाएं, गटर साफ करें, वो लोग कहाँ हैं? पूछने वाले कहाँ हैं? बात ये है कि इस मामलात को ऐसे आप एक गली से गटर उबल रहा होता है, आप कंप्लेन करें, एक एक हफ्ता वो लोग नहीं आते। हाँ, उसको आप कह दें यार आपको इतने पैसे दे देंगे, उसी दिन उसी टाइम आ जाएगा, अच्छा ठीक है जी मैं अपने तौर पे कर देता हूँ। तो ये करप्ट हो गए सारे लोग, ये अवाम से दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने एक बात की थी, इस वक्त कराची की सूरत हाल ऐसी है, हर आदमी कराची के लिए बात कर रहा है। जब वो इख्तदार में थे, पावर में थे, जब कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं करेंगे। अब अवाम इतनी तंग आ चुकी है, ना उनको इमरान खान पे भरोसा है, ना MQM पे, ना पीपल्स पार्टी पे, किसी पे नहीं है। मुझे तो खौफ आता है। हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें हमारे मसाइल का हल चाहिए। मसाइल का हल नहीं हो रहा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि खौफ आता है कि अल्लाह ना करे ओके जी। किसी बंदे ने रोड पे आके कोई मामला किया, देखें अभी तो आदमी खुदकुशी कर रहा है खुद, और उसने सोच लिया ना मैं इस शख्स के लिए मर रहा हूं तो उसको पहले मार दो, इनकलाब आ जाएगा, ये खतरनाक, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बिल्कुल जी, आपसे फिर नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे, पर अब हमारे जो है ब्रेक का टाइम हो गया, पर ब्रेक पे मैं आपसे अलविदा लूंगी, और क्योंकि अब टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी सारी बातें, इतने सारे इश्यूज। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जरूर मैं करूंगी कि हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें सियासत के ऊपर नहीं बात करनी इतनी कि ये आ जाए, वो पार्टी आ जाए। मेरे घर में कोई रोटी नहीं मुझे ला के देता, मेरे गली से कोई कचरा नहीं उठाता, मेरे घर में पानी कोई नहीं देता, मेरे घर में सर्दियों में गैस नहीं है तो किसी ने नहीं दी, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, आवाम को रिलीफ दें, आवाम का सोचे, ना कि एक दिन ऐसा हो। शऊर आ चुका है, आवाम सब समझ चुकी है, और इस टाइम इतनी भर चुकी है, वो वक्त ना आ जाए कि वो रोड पे खड़े हो। तो प्लीज आवाम का सोचें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज 1 घंटा जो हमारा पहला गुजरा उसमें भी आपकी लाइव कॉल्स आई, जितने इश्यूज़ आप बताना चाहते थे, जो तारीफ़ आपने हमारे शो की, उसके लिए मैं दिली तौर पर आपकी शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ जो आपके मसाइल हैं उस पर हमने पहले भी बात की और अभी भी बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हमारे 2 गेस्ट हैं हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं जी, पीपल्स पार्टी से हैं डॉक्टर ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? करम है जी, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी वसीक अंसारी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये बताएं पीपल्स पार्टी जो है आज आप हमें ये बताएं सिंध हुकूमत कहाँ है? अब अगर ये बात आए जो मतलब सुनने को आती है, मैं ये बात इसलिए भी सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि आप बोले, आपको बोलने का मौका मिले। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं सिंध हुकूमत क्या करे, सिंध हुकूमत कुछ अब नहीं कर सकती है। तो आप मुझे ये बताएं, ये तो 3 साल हुए हैं ना ये सारा सिस्टम आगे पीछे होते हुए, उससे पहले क्या 3 साल में कराची इतना खराबी की तरफ गया है? इन 3-4 सालों में कराची इतना खराबी की तरफ गया, इस पर थोड़ी सी बात करें। अभी लाइव कॉलर्स भी आएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप किसने कहा कि सिंध हुकूमत क्या कर सकती है? सिंध हुकूमत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा। सिंध हुकूमत ने सिर्फ एक ही तो काम नहीं किया, जो कि एक बस का मंसूबा था जो नवाज शरीफ के दौर के अंदर उसने यहाँ पर सब्सिडी दी और यहाँ पर काम शुरू करवाया था, जिसको आकर इमरान खान साहब ने वो पैसा रोक दिया और इस तरह से 11 अरब रोक दिया। बाकी सिंध हुकूमत क्या काम नहीं कर रही है ये बताइए। अगर आप मुझे बताएं, अवाम को मसाइल है, अवाम कहती है हमारे पास पानी नहीं है। मुझे जो देख रहे हैं इस टाइम लाइव आप कॉल करें, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ
साथ मौजूद है इस टाइम पे, और हम हक रखते हैं क्योंकि ये हमारा सिंध है, हम कराची में रहते हैं और हमारे सरबराह ये हैं, हम इनसे गिला भी करेंगे, इनसे प्यार से भी बात करेंगे, इनसे छीन के भी लेंगे अपने हुकूक और मांग के भी लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, आवाम को एक जो हमारे सवाल अभी आया, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, घर से बाहर कचरा है, बारिश होती है तो रोडों पे पानी होता है, बारिश होती है तो गलियों से घरों में पानी आता है जो कि 8-8 दिन तक निकलता नहीं है, सर्दी में गैस नहीं है, गर्मी में लाइट नहीं है, और ये सारे मसाइल कौन हल करेगा? देखिए, गैस का जहाँ तक मसला है, गैस तो वफाक के अंडर में होता है और ये वफाक ही करती है। आप पीपल्स पार्टी का पिछला दौर देख लें या जमहूरियत का कोई पिछला दौर देख लें, उसमें कभी भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई जो अब इस दौर में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। मैं तो खुद हैरान कुन हूँ और हैरान ज़्यादा होता हूँ कि ये देखें कि गैस हमारी कुदरती पाकिस्तान का सरमाया, कुदरती वसाइल है और इस पे लोड शेडिंग तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर भी ये लोड शेडिंग कर रही है वफाक। क्यों कर रही है? ये सवाल आप वफाक के नुमाइंदे से करें, हमसे नहीं करें। हाँ, आपने एक सवाल किया है। नहीं, पर आप तो अगर हमारी रसाई वहां तक नहीं है, एक आम इंसान की वहां तक रसाई नहीं है हमारी, आप तक, हम आपसे अगर बात करेंगे तो आपका हक तो बनता है आगे तक बात पहुंचाना। जी, बिल्कुल, आगे तक बात पहुंचाई है। और शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगों में पहुंचाई है और कई जगह पे कहा है इस बात का कि भाई गैस की लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक सवाल और कहा जो मेन सवाल है सिंध हुकूमत के लिए। आप ये कहें कि पानी, सफाई, 6 माह कबल हमारे पास से समझे ये यूसी चेयरमैन और ये ख़त्म हुए हैं, 6 महीने के बाद से लेकर अब तक का पीरियड देखें कि किन इलाकों में सफाई नहीं हो रही है, किन इलाकों में पानी का काम नहीं हो रहा है। हमारे मोहतरम सईद गनी साहब जब वज़ीर बल्दियात थे उन्होंने बेइंतहा काम किया। इसी तरह से नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं। कोई भी शख्स, ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन जाए, कोई भी शख्स जब उनके पास जाता है, आप अपना कैमरा ले जाके देखें कि सुबह उनके घर के ऊपर लोगों का रश होता है जो वहाँ पर बैठ के मसाइल हल कर रहे होते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ मसाइल हल कर रहे होते हैं, कहीं अगर रोड पे भी खड़े होते हैं, किसी की मौत मैयत में भी जाते हैं तो लोगों को वहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब खड़े होकर मसाइल भी हल करते रहेंगे। बिल्कुल, इस पे हम और भी बात करेंगे, साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, इस पे बात करते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का मतलब ये है सिंपल सा कि इस तरीके से तालीम दी जाए, इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि जिसमें पॉजिटिविटी हो, जो चीज़, जो बातें, जो तरीक़ेकार, जो एक्टिविटीज़ डायरेक्ट माइंड और हार्ट पे इफेक्ट करें बेसिकली। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बेसिकली ये होता है कि मेंटल हेल्थ के हिसाब से और मोटिवेशन के हिसाब से, गोल सेटिंग के हिसाब से, करियर बिल्डिंग के हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से, तो ये सारे काम एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के होते हैं कि वो एक यंगस्टर में, एक बच्चे में या एक किसी भी इंसान में, लड़के में, लड़की में वो चीज़ जो है उजागर कर सके। अच्छा। कि वो जो एक स्पार्क है, वो स्पार्क उजागर कर सके, उसको सामने वाले लड़के को मदद कर सके या लड़की को मदद कर सके कि वो अपने आप को पहचाने। तो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का काम होता है। इसी हवाले से कुछ साल पहले हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका मोटिव ही यही था कि बेसिकली जो तालीम या जो पैसा हमारे पास है वो हमें दिया गया है अमानत के तौर पे, खुदा की तरफ से मिला, उस्तादों के जरिए मिला, अमानत के तौर पे दिया गया। तो वो अमानत जो है ऐसी चीज़ है कि जिसको हम जितना आगे बढ़ाएंगे, आगे फैलाएंगे, वो उतनी बढ़ती जाएगी, मेरा ये मानना है। तो इसी हवाले से हमने बहुत छोटे इलाकों में, कराची के ऐसी आबादियों में जहाँ पे शायद सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले ये ट्रेनिंग जो फील्ड थी ये बहुत रेयर थी। तो इस हवाले से हमने बहुत काम किया। हमारा टारगेट था छोटे एरियाज, क्योंकि वहाँ के बच्चे को इसकी ज़रूरत तो है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो किताबों से हटकर उसको एक इंसान और एक अच्छा शहरी और एक अच्छा पर्सन बनाने में मदद कर सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपने स्टार्ट किया है, इसके लिए कोई एज लिमिट है कि इस एज के बाद आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, इस एज के बाद आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं या नहीं? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने 16 इयर्स में वो ट्रेनर बन गए थे, 16 to 17 इयर्स की एज में वो ट्रेनर बन गए थे, वो ट्रेन कर रहे थे। अच्छा। और मैं अगर जो बनाऊँ वो जाके शायद 22 इयर्स में बनाऊँ। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जब आपको एक चीज़ समझ आ जाए, जब आपको वो चीज़ मिल जाए, आपने कहीं और से ट्रेनिंग ले ली, आपको पता लग गया कि हाँ अब आप जो है सामने वाले को एक अच्छी राह दिखा सकते हो, एक सीधा रास्ता दिखा सकते हो या उसकी डेवलपमेंट में उसकी मदद कर सकते हो,
तो दैट्स इट, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई बेसिकली 12 इयर्स का कोर्स नहीं है, कोई 12 इयर्स की स्टडी नहीं है। ये सिंपल सा एक चीज़ है कि अगर आपके अंदर स्पार्क है कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो, सो आप करो, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, पॉजिटिविटी आप उजागर करते हो इंसान के अंदर, ठीक है जी, इस पे भी और बात करेंगे। अच्छा जी, आपसे बात हो रही थी सिलसिला थोड़ा सा आगे कि सिंध हुकूमत से हम बात नहीं कर सकते, हमें सिंध हुकूमत से कुछ नहीं मांगना। आपने कहा ना अभी कि मुझे कचरा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस हम सिंध हुकूमत को वोट नहीं, ऐसा था नहीं? आपने कहा ना, आपने कहा मुझे कि सिंध हुकूमत से क्यों आप बल्दियात से बात करें, आप इससे बल्दियात सिंध हुकूमत है, बल्दियात में नासिर साहब कर रहे हैं, मसाइल हल कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए किस जगह पानी नहीं है, आप मुझे बताइए किस जगह कचरा नहीं उठाया जा रहा है। आप मुझे शो के बाद या अभी, मैं आपको अभी लाइव हमारी कॉल आई थी नाज़माबाद से, उनका भी यही मसला था। अगर वो मुझे देख रही है लाइव, फिर आप कॉल करें, आपका मसला हो सकता है हल हो जाए। उनका भी ये मसला, हर एरिया का ये मसला, मैं आपको लंबी शो के बाद लिस्ट बना के दिखाऊंगी। कचरे पड़े हुए हैं, पानी नहीं आ रहा, खड्डे खुदे हुए हैं, गलियां तबाह हुई हुई हैं, पूरी लिस्ट बना। जो खुदे हुए हैं मोहतरमा, ये जो अभी बगैर लाइसेंस के ड्राइवर बैठे हुए हैं, उनके जो क्लीनर बैठे हुए हैं, इनको जो अभी रिश्वत के तौर पे 50-50 करोड़ रुपए और 70-70 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है, जो MP-MNS को उन्होंने PTI के दी हैं, वो गड्ढे खोद रहे हैं सेवरेज की मद के अंदर कहीं कहीं। पूरा बजट नहीं लगा रहे, कहीं कहीं गड्ढे खोद रहे हैं और सेवरेज की लाइनें डाल करके नालों में भी नहीं डाल रहे हैं, या जहाँ पर निकासी का सिस्टम है वहाँ भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसी मिट्टी डाल के छोड़ रहे हैं, गड्ढे वो खोद रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी काम करती है प्रॉपर तरीके से काम करती है। आपने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं, मैं कहता हूँ काम वह है। फिर मैं ये कहूँगा, इससे पहले भी मैंने आपके चैनल पे एक बात बैठ के कही थी कि आप यहाँ से सिर्फ 5 मिनट पैदल की मुसाफत पे जाएं, अंडर बाईपास कितने बने पड़े हुए हैं, यहाँ पर रोड कितने अच्छे बने हुए हैं। कुछ दिन आपको परेशानी हुई थी आने जाने में, उसके बाद आप ये कराची में कहाँ कहाँ अंडर बाईपास नहीं बने, कहाँ कहाँ ओवरहेड ब्रिज, एक जगह के मैं नाम, कई जगहों के, मैं तो सिर्फ सामने की मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं तो कहीं और की नहीं दे रहा हूँ। आप नाज़िमाबाद चले जाएं, या आप यूनिवर्सिटी रोड चले, इवन कि आप कुरंगी चले जाएं, कुरंगी का भी आपने देखा होगा, एक फिशरमैन चुरंगी कितनी मशहूर और मारूफ बनी है। तो कैसे सिंध हुकूमत काम नहीं की, जितनी उसके बस में है वो काम कर रही है, बराबर कर रही है काम। अच्छा, तो इस बार जो मतलब अब अगर हमारे यहाँ बारिश आएगी तो पानी आएगा, पानी चला जाएगा, या फिर हमारे पास 8 दिन रहेगा जी? इस पे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि मेन इस टाइम पे जो 8-10 दिन कराची वाले, इस सवाल करूंगी पर कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शायदा बात कर रही हूँ। मैंने अभी आपसे बात की थी। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी 6 महीने 8 महीने से ये सिस्टम हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, मेरी कॉल 4 साल से चल रही है। इस इलाके में गंदा पानी, जबकि कीड़े आ रहे हैं मेरे इसी टाइम। अगर आप लोग आके देखें तो मेरे हर नल पे कपड़ा लगा हुआ है, ताकि कम से कम पानी तो हो इस्तेमाल के लिए। पीने का पानी हम लोग खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स हम पानी का दे रहे हैं, बिल हम भर रहे हैं, और इसी टाइम आके आप देखें कचरा 4 साल से छोटा मैदान, नाज़िमाबाद नंबर 1 नंबर 2 की रोडें भरी हुई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना काम हो चुका? आके जरा देखें इसी टाइम। और मेरी गली के पीछे का वो हशर हुआ है कि इतना गंद, इतना गटर उबल रहे हैं, होटल पीछे बने हुए हैं, होटल की वजह से सेवरेज लाइनें डैमेज हुई है। लेकिन हम कहते हैं, वो कहते हैं आप लोग खुद भी कर लें, हम तो नहीं करते। आप इसी टाइम आके देखें। जी, क्या बात कर रहे हैं कि जी मोहतरमा, आप जैसा कह रही हैं ना कि ठीक है जी, आपको लाइव जवाब देते हैं, इन्होंने सुन लिया, एरिया इन्हें पता चल गया, तो इस पे जरूर अभी बात। जी, थैंक यू वेरी मच। जी मोहतरमा, जैसे आपने नाज़िमाबाद छोटा मैदान की जो बात करी है, आपने ये भी अंदाजा किया हो कि वहाँ पर गोजर नाले के ऊपर कितनी आबादी थी, और वहाँ पर आबादी को जब मसमार किया गया, हटाया गया, वहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से काबिज थे, आप ही के इलाके के अंदर थे, वहाँ पर गिरदी काबिज थे, और जब उसकी सफाई हुई है पिछली बारिशों के अंदर, उसके बाद कितनी हद तक नक्कासी हुई है। ये 33 और 34 साल का जो गंद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एकदम तो नहीं ख़त्म करेगी ना। जो कराची में पहले मुसल्लत थे वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को नालों पे आबाद कर रहे थे, लोगों को नालों पर दुकानें बनाने दे रहे थे और सफाइयाँ नहीं कर रहे थे, वो तो पीपल्स पार्टी कर ही रही है। काफ़ी हद तक काम हो चुका है आपके नाज़िमाबाद में। बिल्कुल, इस पे भी आएंगे। अभी हम लोग जो बारिश का था ना, उस पे मैंने बात करनी, पहले इधर थोड़ी सी लाइव कॉलर आ गए जी। अब आपके लिए कॉलर्स बड़े आएंगे आते। अस्सलाम वालेकुम।
मैम कैसी हैं आप? दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम। याहिया अर्ज कर रहा हूँ कराची से, कराची सेंट्रल से। कैसे हैं जी याहिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपका रेगुलर कॉलर रहा हूँ, यासिर भाई को फोन करता रहता हूँ। देखिए K21 तो वाकई K21 इसलिए कराची को रिप्रेजेंट करता है हकीकत में, और हमें मौका देता है। देखिए मैं तो ये बात करूंगा, मुझे तो सवाल ये है कि देखिए हम लोग तो ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात करें, नॉर्थ नाज़िबाद जो पॉश एरिया कहलाता था, आप यकीन करें ये तो नाज़िबाद से इन्होंने फोन किया, F ब्लॉक जो एक बेहतरीन इलाका जिसमें हजार 15,000 से बंगले बने, आप उनकी रोडें उनकी सड़कें आप देखें, तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। कसम से रोना आता है। उस नॉर्थ में जिसकी ग्रीनरी मशहूर थी, लेकिन अब उसकी तबाही, सीवरेज सिस्टम देखें, रोड्स देखें, सब कुछ देख लें, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि देखें अगर हमने एमक्यूएम को वोट दिए तो एमक्यूएम के बाद भी उनको रिजेक्ट किया लोगों ने, उनके बाद पीटीआई को दिए, वो भी आ गए उनके एमपी ने, लेकिन हम लोग के हालात नहीं बदले। बाखुदा दिन ब दिन यानी एक तबाही की तरफ जा रहा है सिलसिला। मुझे तो ये सवाल करना, जब आप एक आयरलैंड की बात कर रहे होते हैं, जब आप जिस शहर के रिसोर्सेज, हर आदमी कहता है ना इस शहर के रिसोर्सेज पूरी पाकिस्तान को चलाते हैं, यानी हमारी महरूमी का अंदाजा लगा कि जो शहर पूरा रेवेन्यू देता है उस शहर पे पैसा। देखिए जब तक ये बल्दियाती निजाम को प्रॉपर नहीं राइज करेंगे ना, कभी भी कोई ये नहीं होगा। ये काम बल्दियाती इदारों का, ये एमपी एमएनएस का काम होता ही नहीं। पहली बात है, जब आप उनके फंड रिलीज नहीं कर रहे, उनको प्रॉपर चीजें नहीं दे रहे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। देखिए कराची के रहने वाले आप भी और मैं भी हूं, अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती है, खराबी होती है, सबको नुकसान होता है। इसमें ना महाजिर है ना सिंधी है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं इस शहर को। तो खुदारा हम तो एक दरखास्त ही कर सकते हैं ना कि बातों से बनाने से कुछ नहीं होगा। जब आप अगर रोडों पे आप चलेंगे, नुकसान उसका देखिए मेरी बहन, देखिए आप इतना पैसा कोरोना पे खर्च कर रहे हैं यार। जिस शहर में हम गंदा पानी, गटर का पानी पिए, गटर कोरोना क्या असर करेगा? आप उनके लिए तो पहले तवज्जो में, यही मेरी दरखास्त है कि कुछ तवज्जो है, लोग फिर बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये मेरी दरखास्त है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जैसा अभी मोहतरम आपने कहा कि F ब्लॉक नाज़िबाद के हवाले से, तो F ब्लॉक नाज़िबाद के अंदर आपने देखा कि पहले की बनिस्बत काफ़ी चेंज आया है। इससे 6 आपने मजबूत इदारों का कहा, बल्दियाती हलकों को, तो जनाब इससे पहले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर कराची थे, जिनको मेयर कराची को बाकायदा तौर के पर बजट दिया जाता था। और अब भी इस टाइम पर भी जो वहाँ पर सेक्रेटरीज यूसिस के अंदर बैठे हुए हैं, चेयरमैन का सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनको दिया जा रहा है बजट 5 लाख रुपए फी इलाके का। और उसके अलावा जो मेयर थे उनको बजट बराबर दिया गया। अब उन्होंने सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया और वो उनके ऊपर कितने करप्शन के इल्जाम हैं आपने खुद देखा, आपने खुद सोचा, कुछ समझा। और ये अभी 6 महीने के अंदर 6 महीने में मोहतरम, अगर आप अपने घरों से बाहर निकल के देख रहे होंगे तो आपके इलाके के रोड अच्छे हो गए होंगे, कुशादा हो गए हैं। 6 महीने में तकरीबन हमने काफ़ी मूवमेंट की है, क्योंकि वो बजट को सही तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी साहिबान जो है उस बजट को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी मौसूफ जाएँ अपना एडमिनिस्ट्रेटर या डीसी को दरखास्त दें तो डीसी इंशाल्लाह हर इलाके का डीसी, हर जिले का डीसी 24 घंटे में वो काम करवा रहा है, क्योंकि नासिर हुसैन शाह साहब की सख्त हिदायत है कि मुझे इलाके के अंदर गंदगी नहीं चाहिए, मुझे इलाके के लोगों की शिकायत बल्दियाती निज़ाम के हिसाब से नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। अब मैं यहाँ से शो से बाहर जाऊंगी, मेरा कराची बिल्कुल साफ सुथरा और रोशनियों का शहर होगा। आपसे बात करते हैं जी। अच्छा ये बताएं, और अपने इस टॉपिक के हवाले से आप थोड़ा सा लोगों को बताएं, लोग समझें कि किस तरह से इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें, जो मोटिव मैंने बताया उस मोटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है डिप्रेशन, एंजाइटी का, जो यंगस्टर्स में आजकल पाई जाती है। 16 से 20 साल की एज ऐसी होती है जहाँ पे एक लड़का या लड़की या एक यंगस्टर जो भी है वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा होता है उस टाइम पे। लेकिन इसको हम अपनी बदकिस्मती कह लें कि हमारे माशरे में वही लड़का उस टाइम एक डिप्रेशन का मरीज़ बना हुआ होता है, और ऐसा मरीज़ ऐसा जिसका डॉक्टर नहीं मिलता। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वजूहत में सबसे टॉप लिस्ट पे सोसाइटी, देन कम्युनिकेशन गैप, देन हमारे पास फेक एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो 3 से 4 चीज़ें हैं, ये हमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं कि हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा रही होती हैं। सोसाइटी इस तरीके से कि हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीते हैं कि जैसा लोग चाहते हैं, ऐसी नहीं जीते जैसा हम चाहते हैं। रीज़न बीइंग कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, ये एक फैक्टर होता है। अच्छा, ये फैक्टर, ये डर भी हमारे घर वाले ही हमारे अंदर डालते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी। कम्युनिकेशन गैप, जब हम परेशान हो
तो हमें सिर्फ एक सहारा चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है जिससे हम बात करके अपनी परेशानी दूर कर सकें। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी परेशानी किसी से शेयर करते हो या आप अपने आंख से आंसू बहा देते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी डिप्रेशन कम हो जाती है। लेकिन हमें तो वो कंधा ही नहीं मिलता। रीजन बीइंग कि आज के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्होंने बच्चे को सही टाइम पे टाइम देना छोड़ दिया। यानी जो उसकी नशोनुमा की एज थी वहां पे उसको टाइम देना छोड़ दिया। पैसा, ऐशो आराम, अच्छी जिंदगी सब कुछ दी, लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट थी, जो सबसे ऊपर थी, टाइम वो नहीं दे पाए। इसके साथ साथ अब ये जो टाइम ना देने की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया। अब जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ, अब बच्चा अगर डिप्रेशन में है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से जाके बात कर सके। रीजन बीइंग कि कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद फेक एक्सपेक्टेशंस। अब फेक एक्सपेक्टेशन ऐसी हैं कि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है और हम वादे और कस्में 10-10 साल की खा लेते हैं। हम प्लानिंग जो है 20-20 साल की कर रहे होते हैं और फिर वक्त बदलता है, वो चीज़ पूरी नहीं होती कुदरत की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो वहाँ पे हमारे फेक एक्सपेक्टेशन आती हैं। अच्छा, फेक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फिर हमारी फैमिली या सोसाइटी की भी हमसे होती हैं कि अच्छे स्कूल, अच्छे रिजल्ट, अच्छे ग्रेड्स, फिर अच्छा कॉलेज, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी, फिर अच्छी जॉब। फेलियर से डरना सिखा दिया हमें। फेलियर हालांकि एंजॉय करने की चीज़ है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि मैं अपने सर्कल में सबसे बड़ा फेलियर हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना इंसान सक्सेस से नहीं सीखता उतना फेलियर से सीख जाता है, लेकिन ये चीज़ हमारी सोसाइटी में नहीं बताई जाती। तो ये जो डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, इस चीज़ को कम करने में भी एक सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें हम लोग माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग इस तरीके से बच्चे को लेके चल रहे होते हैं। यानी उसमें अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो हम, इस फील्ड की बहुत अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ चलती पॉजिटिविटी पे। अगर सामने वाले में कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो और तुम ये काम छोड़ दो। हम नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ है, तुम इसको पॉलिश कर लो तो तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। आपका काम बहुत चलेगा। अच्छा जी, वो इसलिए चलेगा, अब आप मान नहीं रहे ना कोई बात, ये भी हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं आज बाहर जाऊंगी, कराची बहुत साफ सुथरा होगा, मैं रोज सुबह जब आ रही हूँ तो यकीन करें वही कचरा मुझे वहाँ जहाँ था वहाँ एरिया, तो मैंने अभी आपको पूरी लिस्ट बना के देनी है, वही था, वही मसाइल होगा, काम हो रहा होगा, पर उतना नजर नहीं आ लेकिन रहा। मजबूरी ये है आप लोगों की कि आटे में नमक के बराबर। आप लोग मैं ना मानूं वाला काम करते हैं। आप लोग के हम नहीं मानेंगे, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, सामने आपको वाला प्रूफ भी लाइव कॉलर ने दे दिया। अच्छा, पानी पे जो बारिश हुई और इतना पानी, लोगों की पार्किंग में पानी, लोगों के घरों में पानी, गटर उबल गए, गलियां, 8 दिन लोगों के घर लाइट नहीं है, इतने इश्यूज। इसका बताएं कि अभी फिर जब बारिश आएगी तो फिर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या कुछ इकदाम पहले से किए जाएंगे कि आवाम जो है वो सुकून से बारिश, पकोड़े और चाय के साथ एंजॉय करे? इंशाल्लाह पहले की बनिस्बत काफ़ी हद तक कमी आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ही हो जाएगा, काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने कहा कि अलादीन का चिराग तो मुराद अली शाह साहब के पास नहीं है कि अलादीन का चिराग हो। जितनी भी हमारी हुकूमत हो रही है, कोशिश कर रही है, वो काफ़ी हद तक देख कचरे के हवाले से, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात को भूला नहीं हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ हर बात का, और खुद भी दे रहा हूँ कि मैं निकलती हूँ तो देखती हूँ कचरे और ये वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। लाइव कॉलर आपके साथ, फिर यहीं से हम सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम यूसुफ शमसी है, सरदारी टाउन से बात कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा गुजर होता है फोर्ट के चुरंगी से रोजाना। अच्छा। मेरी नई गाड़ी तबाह हाल हो गई है और फोर्ट के चुरंगी की ऐसी हालत है कि बयान से बाहर है और सालों हो गए इस बात को, लेकिन फोर्ट के चुरंगी ठीक नहीं होके दे रही और लोग परेशान हैं, लोग गिरते हैं, औरतें बच्चों के साथ गिरती हैं अपने शौहरों के साथ, और कोई परेशान हाल नहीं है। और बारिश अगर हो जाए तो आप फोर्ट की चुरंगी से गुजर नहीं सकते, आपको कश्ती चाहिए वहां से गुजरने के लिए, गाड़ी तो नहीं गुजर सकती। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी अनी साहब, आप कहेंगी कि फोर के चुरंगी फोर के चुरंगी एक बड़ा मशहूर और मारूफ नाम है,
और उस रोड पर आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने किस हद तक के काम किए हैं। 4K चौरंगी के ऊपर होगा, मेरा जाना उस साइड पे नहीं हुआ है, मान रहा हूँ होगा। रोज जाते हैं ना, उनकी गाड़ी तबाह हो गई। अच्छा, गाड़ी उनका दर्द आप समझे ना, कैसे तबाह हो गई है? इतनी महंगाई में अगर गाड़ी रखी हुई है तो दिल तो दुखेगा। वो बिल्कुल। हाँ। तो वो 4K चौरंगी के ऊपर वो जो ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं बस के हवाले से, जिसका वफाकी गवर्नमेंट ने बजट रोका हुआ है, जिसका काम नहीं होने दे रही है वफाकी हुकूमत, ये उस चुरंगी की बात कर रहे होंगे, उस रोड की बात कर रहे होंगे कि जहाँ पर सही तरह से काम नहीं हो पाया है। अच्छा। जो सिंध गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ काम किया और जल्द से जल्द काम किए, क्योंकि मुराद अली शाह साहब खुद बेसिक इंजीनियर हैं। अच्छा। और वो जब भी कोई काम जाता है, जब उनकी निगाह में आता है, तो उनको इतना आइडिया होता है कि इतने अरसे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और उसकी वो निगरानी भी बाकायदा कर रहे होते हैं। ये बात नहीं कि वो नहीं कर रहे, शाह साहब भी कर रहे होते हैं, मुराद अली शाह साहब भी कर रहे होते हैं, और जो PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है उसको सख्त हिदायत दी जाती है कि आपने उसको खुद बनफिज जाके देखना है। अगर मैं अचानक पहुंच जाऊंगा, अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हुए, अच्छा, तो आप ये सोचें। तो ये गवर्नमेंट सिंध काम कर रही है, बराबर कर रही है। 4K चौरंगी का मैंने बताया कि वहाँ पर चौरंगी का कुछ हिस्सा खराब होगा, और वहाँ पर जो बस लाइन थी, बस लाइन की वजह से वो रोड खराब होगा। बस मतलब मेरे पोता पोतियां देख लेंगे ना काम, ये मतलब नहीं, आप देख लेंगी। अल्लाह करे कि ये जो है सिलेक्टेड साहब जो है बजट रिलीज कर दें, जो इन्होंने बजट रोका हुआ है, और जैसे ही बजट रिलीज करेंगे 6 महीने से पहले इंशाल्लाह काम हो जाएगा वो, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये शो आप रिकॉर्ड पे रखिएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि क्योंकि हम आम आवाम हैं, हम जब वोट देंगे हम कहाँ पूछे, हम कहाँ जाएं, हम आपसे ही पूछेंगे, आपसे ही बात करेंगे, और आपसे ही जवाब लेंगे। मैं आपके शो में अक्सर आता हूँ, आपके हर शो के अंदर होता हूँ, और कोई भी मुझसे एंकर पूछ सकता है, आपका चारों एंकरों में से कोई भी पूछ ले। बिल्कुल जी। अच्छा, इस तरफ थोड़ा सा आते हैं, और आप बताएं इसके। अच्छा, एक चीज बताएं, डिप्रेशन ज्यादातर औरतों में पाई जाती है या मर्द हजरात में? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब। जी नाजरीन, हमारा शो मजेदार धुएंधार सुबह सुबह संडे के दिन वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो आपने अगर अपना हिस्सा डालना तो लाइव कॉल करनी है, पर सबसे पहले जी आ गया ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए। इतवार का दिन, सुबह का टाइम, वीकेंड शाइन विद एनिशा, आपकी होस्ट एनिशा। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, कॉल फ़ौरन से करें। कोई इशू है, कोई बात करना चाहे, हमारे शो की तारीफ करना चाहें तो वो आप कर लें, ना करें, पर जो आपका इशू है उस पर ज़रूर अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल करें। जी, आपसे सवाल मैं छोड़ के गई थी। आपका सवाल ये था कि मेल या फीमेल दोनों में से डिप्रेशन किस में ज़्यादा पाया जाता है। इस स्टेज पे आके हम इस चीज़ को जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अच्छा। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका डिप्रेशन बॉडी शेमिंग की वजह से, कि अगर वो हेल्दी हैं तो वो उनको हेल्दी कहा जाता है, और अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको कमज़ोर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, फिर जो है कलर के ऊपर फीमेल का डिप्रेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक वक्त होता है जहाँ तक वो मजाक रहता है, उसके बाद वो मजाक डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन चाहे डिप्रेशन मेल के साथ हो चाहे फीमेल के साथ हो, रीज़न उसका हमारी सोसाइटी ही बन रही है ना, हमारे अपने ही बन रहे हैं। कोई बाहर वाला आके तो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, कोई बाहर वाला आके तो एक लड़के को अनसक्सेसफुल नहीं कह रहा, अपने ही है। और डिप्रेशन कम भी अपने ही कर सकते हैं, लेकिन अपने डिप्रेशन कम करने के बजाय डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखें होता क्या है, एक वक्त आता है जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन इस लेवल पे पहुँच जाता है कि फिर एक यंगस्टर जो है अपने फोकस, अपनी फील्ड, अपने डेवलपमेंट से हटके दूसरी चीज़ों में लग जाता है। बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा कि आप रोज़मर्रा की न्यूज़ में और आप रोज़मर्रा की एग्जामिनेशन में आप ये चीज़ समझती होंगी कि एक यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद ड्रग्स की तरफ जा रही है। तो रीज़न क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन। जब उनको कोई अपना नहीं मिलेगा बात करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो वो किसी ऐसी चीज़ का ही सहारा लेंगे। उसके अलावा सुसाइड केसेस आप देख लें, साल साल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और यंगस्टर्स में उनकी तादाद भी बढ़ रही है। रीज़न कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला,
यूनिवर्सिटी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सैलरी नहीं बढ़ी, जॉब में कुछ नहीं कर सके, बिजनेस नहीं चला, या कुछ घरेलू मामलात की डिप्रेशन, तो अच्छे रिजल्ट लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, ये जो प्रेशर है ये दिया भी किसने? सोसाइटी ने, हमारे अपनों ने। तो यही मौक़िफ़ है। बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस भी है, लेकिन अब इस अवेयरनेस को यूज़ कैसे किया जाए, या इस डिप्रेशन को कम कैसे किया जाए, या इस फील्ड की तरफ, ट्रेनिंग की तरफ, या अपने माइंड मैपिंग की तरफ कैसे आ जाए, ये लोगों को पता नहीं है। तो इसका एक आसान सा, एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप लोग मेडिटेशन देखें, मेडिटेशन करें। आप YouTube पे दूसरी वीडियोस बहुत देखते हैं, आप पूरा दिन, पूरी रात ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई वीडियो नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख कॉल है, कॉल लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपका नाम क्या है? निसार कुरैशी बोल रहा हूँ, छतर प्लेन मानसरत से। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा है और मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, मैं कराची के मसाइल के हवाले से बात करूँगा। मैं कराची के किस मसले से शुरू और कहाँ पे ख़त्म करूँ, मैं तो हैरान हूँ कराची के मसाइल पे। कराची में सबसे पहली बात यह, जितने भी जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ये सारे रोड और सुरंगें बनाने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट इनके रास्ते से कांटे हटाए, इनको इन्हें दे, इजाज़त दे, कराची में तो काम करने के लिए कोई मसला ही नहीं है। दूसरा, कराची में पानी आप देखें कि लोग कितना महंगे दामों पानी खरीदते हैं। ये पीने का साफ पानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट, जितना गवर्नमेंट के दफातर में पर मंथ के पर ईयर जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, जो वो पैसों से लेते हैं, इतने में वो नई लाइन ला सकते हैं पूरी कराची वालों के लिए। उसके अलावा कराची में हेल्थ के हवाले से एक ही जना हॉस्पिटल है, वो भी सारे मुहैया हजरात चला रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट की फंड कहाँ जा रही है। कराची के लिए कम अज कम ऐसी 7 हॉस्पिटल, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 7 बड़े पूरी कराची में कोई जनरल बस स्टैंड नहीं है जहाँ लोग जाकर अच्छे तरीके से बैठें, नमाज पढ़ें, ख्वातीन के लिए वेटिंग रूम हो और बाइज्जत तरीके से ख्वातीन वहाँ से सफर करें। पूरा पाकिस्तान सोराब कोट के रास्ते कराची में दाखिल होता है। सोराब कोट कराची का शहर है और सोराब कोट की आप हालत देखें, वहाँ कचरे पे और रेत और गंदगी पे लोगों को उतारा जाता है। इतनी इनके पास जगह हैं, लेकिन ये इनके पास वो नहीं है। अब पूरी कराची से पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट तो चल रही है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की बसें फुटपाथ पर खड़ी होती हैं, कचरे के ढेरों में खड़ी होती हैं। अगर सही तरीके से गवर्नमेंट यहाँ अड्डे बना ले और लोगों को मतलब हर साइड पे हो, तो गुलशन नदी साइड पे इस तरह, लियारी वाली साइड पे हो, सोराब कोट में अच्छे अड्डे हो गवर्नमेंट के, इस तरह कायदाबाद में हो, अच्छा साउथ कराची में हो, तो इससे जो है लोगों को बड़ी सहूलत होगी। तो दूसरी ये है कि कराची में मैंने देखा है, कराची में जो हमारे बैरिस्टर साहिबान है जितने भी, सबको मैंने फर्दन कहा है कराची के मसाइल के हवाले से। अच्छा। लेकिन वो कराची को छोड़े, अंदरूनी सिंध जो उनके हल्के हैं, लाड़काना की आप हालत देख लें, नवाबशाह की देख लें, वहाँ भी जिस तरह तरक्की नहीं हुई। हमारे जहन में तो ये था, पिछले दिनों वहाँ चक्कर लगाए, ये था कि नवाबशाह और लाड़काना जो है ये पेरिस बना होगा, लेकिन वहाँ भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं हैरान हूँ कि इतनी अरबों खरबों रुपए की फंड जाती कहाँ है। अच्छा, कराची के जो रोड देखें आप, इंटरनेशनल छा रहा है कराची की, जो उससे अपना पोर्ट कासिम से सीधी जाती है उधर अपना केवाड़ी की तरफ, ये इंटरनेशनल छा रहा है। इससे पूरी कराची की और पूरी सिंध की क़यादत गुजरती है। आप उसकी हालत देख लें। बिल्कुल जी, इस पे बात करते हैं। आपको हमारे गेस्ट भी सुन रहे थे, वो ज़रूर जवाब देंगे। जी, आप अपना जो था सिलसिला जो जवाब का था वो ख़त्म करेंगे, फिर हम इस तरफ आएंगे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए हम इस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, और इसको ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। और अगर घर पे बैठ के बिना किसी से कंसल्ट किए आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है, आप मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कुरान, नमाज, इस चीज़ का ख्याल रखें, और अपने अंदर सिर्फ ये डेवलपमेंट लेके आए कि पॉजिटिव रहें। क्योंकि हमारे यहाँ पता है इशू एक ये भी आता है कि वो हमारे अपने साथ है, इसमें हम सोसाइटी को शायद कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये हमारी अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है और हमारा माइंड लेवल ऐसा हो गया है कि हम अपने फेलियर पे तो कम डिप्रेस होते हैं, लेकिन सामने वाले की सक्सेस पे ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर हम सामने वाले की सक्सेस को अप्रिशिएट करें और पॉजिटिव रहें, तो हम कुछ हद तक अपने आप को इस चीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी मोटिवेशन की क्लासेस होती हैं, बहुत सारी करियर बिल्डिंग की क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग की क्लासेस होती हैं। आप वहाँ पे जाएं, आप राब्ता करें, आप कुछ पॉजिटिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप इस चीज़ से
फॉरगो कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपने देखा कि डिप्रेशन का हाल कैसा होता है, पिल्स के ऊपर लोग आ जाते हैं और पिल्स के बाद फिर आपको पता है कि एंड ऑफ द लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब आपको लाइव कॉलर ने भी जो कॉल करके लाड़काना और नवाब शाह का भी कहा है, जी जी, तो अब इस पे आप क्या बात करें? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टर के हवाले से बात करी है। तो ट्रांसपोर्टर्स की अपनी एक यूनियन है, मतलब पाकिस्तान मतलब हम आपसे कुछ ना पूछें, बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। मुझे पता है आगे आपने। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, इसलिए कि आप कभी बीमार हो जाएं, यकीन करें आप डॉक्टर के पास जाए ना, वो आपको दवाई लिख के देगा और वो फिर कहेगा कल आके फिर चेक करवाना, और जब आप कल ठीक नहीं होते तो दवाई चेंज होती है। मैं वही कहने वाला था जो यूनियन के हवाले से, लेकिन आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं मेरी बात को। मुझे लग रहा है ना जवाब कुछ ऐसा ही है। मैं समझ रहा हूँ समझने के लिए भी तैयार नहीं है आप तो। बिल्कुल जी, बोले बोले। अच्छा देखिए, ट्रांसपोर्टर्स की अपनी एक यूनियन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही माड़ीपुर पर ट्रक स्टैंड बनवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ। अच्छा। इसी तरह से इनका मौक़िफ़ मौसूफ का बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जब कराची से सिंध से बाहर हम निकलते हैं तो जनरल बस स्टैंड है, पंजाब में भी है और सरहद में भी है, आपके बलूचिस्तान में भी है, क्योंकि मैं तकरीबन पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ हूँ, जनरल बस स्टैंड देखे हुए मैंने भी। अच्छा। तो यहाँ हमारे पास हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर हम लोग चाहे, हमारी यूनियंस चाहे, अगर हम जनरल बस स्टैंड बनवा देते हैं और वो उसके लिए रिक्वायर्ड दे, जगह दिखा कहें, हुकूमत को कहें, जब ये किसी भी ना किसी सतह पर जब ये कहते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं कि तेल महंगा हो गया और हमारा किराया बढ़ा दो, ये नेगोशिएशन तो करते हैं ना, उसी नेगोशिएशन में अपना ये रख दें मुद्दा कि भाई हमारा जनरल बस स्टैंड बना दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट सिंध जो है इससे कभी भी पीछे नहीं हटेगी, इनको जनरल बस स्टैंड ज़रूर बनवा के देगी जो कि कराची से बाहर बस स्टैंड होगा, क्योंकि हमारी कराची की आवाम माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वो चाहती है कि हम घर से उतरे और सामने घर पे चले जाएं। तो इसलिए जहाँ पर ये चाहते ही नहीं है कि जनरल बस स्टैंड हो। मौसूम ने बहुत अच्छी बात करी, मैं भी चाहता हूँ कि बस स्टैंड होना चाहिए। एक अपना प्रॉपर तरीके से, जैसे ट्रकों का अड्डा है, ट्रकों का टाइमिंग दिया गया है कि रात को 11 बजे के बाद आप शहर के अंदर एंट्री करेंगे और 11 बजे के बाद आप मार्केटों में आएंगे और सामान उतारेंगे और चले जाएंगे फजर तक, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो बड़ी बसें आप शहर के अंदर नहीं आ रही हैं। आप देखिए, पहले सदर में रेम्बो सेंटर पे बसें खड़ी होती थी, ताज कम्प्लेक्स में बसें खड़ी होती थी, अब यहाँ बसें अंदर नहीं खड़ी हो रही हैं, सोराब बोर्ड पे खड़ी हो रही है, लेकिन जनरल बस स्टैंड प्रॉपर नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। आप ये ना कहना कि अब आप नहीं कहिएगा ये बात कि आपने तस्लीम नहीं किया और किससे कहे और किससे नहीं कहे। तुम मौसूफ सुन रहे हैं मेरी बात को, और ये अपनी, जैसे इन्होंने मिनिस्टरों को कहा है, मिनिस्टरों का काम नहीं, एक प्रॉपर तरीके से दिए, अपनी अर्जी दें, डॉक्टर को बताएं कि ये मुझे ये बीमारी है और अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर हल करेगा। डॉक्टर हल करेगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जी। अल्लाह तो चाहता है, बंदा नहीं चाहता, फिर क्या करें हम। अच्छा ये बताएं, पानी में कीड़े आ रहे हैं लोगों के घरों में, क्या मतलब? हमें तो वो कपड़ा रोटी और मकान वही हमारा, हमने नारा सुना, हम तो उसी पे लब्बैक कहते थे, तो हमारा तो ट्रस्ट उसी पे है ना। तो पानी कीड़ों वाला रोटी कपड़ा और मकान का आपने नारा जब अभी मुझे याद दिलाया है, तो वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से ही काम किया है। किस कदर महंगाई हो गई है, आप तो इसको एक्सेप्ट करें। और आप फिर ये मैं आपके लिए कहूँगा कि मैं ना मानूं, आप माने कि 2.5 साल में किस कदर महंगाई हो गई है और जमहूरी हुकूमतों में किस तरह से था। और कीड़ों का रहा मसला, पानी के कीड़ों का मसला, वही कहता हूँ मैं कि पहले की बनिस्बत 6 महीने के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बहुत सारे मसाइल लोगों के हल किए हैं। और अगर कहीं कीड़े आ रहे हैं तो उस इलाके के, अगर वो कॉलर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो वो उस इलाके के डीसी के पास जाए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए और वहाँ जाकर के अपनी दरख्वास्त दें। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 24 घंटे में उसको वो उस इलाके का डीसी एडमिनिस्ट्रेटर चेक कराएगा और चेक करा के फौरी तौर पर हल करेगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बिलखसूस निगाहें, बिलावल भुट्टो साहब की बिलखसूस निगाहें कराची के ऊपर है। आप ये देखें कि बिलावल साहब अब हर इलाके में खुद जाते हैं, प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी कर रहे हैं, और इफ्तिताह करने के बाद वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार ये कितने दिन में बन जाएगा, और गाय बगाए उसको
चेक कर रहे होते हैं, रिपोर्टें ले रहे होते हैं। बिल्कुल, इस पे और भी बात करते पर टाइम ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना अल्फाज बहुत सारे थे। और ज़रूर इंशाल्लाह आपको इन्होंने बता दी कि आपने एप्लीकेशन जाके देनी है और इंशाल्लाह 24 घंटे में आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। जितनी कोशिश की हमने कि इस 1 घंटे में हम आपसे बात कर सके ज़रूर की, पर नेक्स्ट टाइम फिर आपको शो में ज़रूर इन्वाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे गिले थे मुझे तो मैंने कर दिए और अपनी आवाम की तरफ से किए, क्योंकि इस सीट पे अगर बैठे तो कुछ हक हमारे भी बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर तशरीफ लेके आइएगा। जी नाज़रीन, हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा का टाइम हो गया जी ख़त्म, जो कि बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं शो ख़त्म करूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस शो को करके, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फीडबैक मुझे कॉल के थ्रू मिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आपने ये जो मैंने आज ड्रेस पहना है, थोड़ा सा औरतों के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी बहन है, उनको उनके बारे में बात नहीं करूँगी तो शो नहीं चलने वाला आगे। ये आज का जो ड्रेस है, इसका लिंक जो है फेसबुक इंस्टा का आपके TV स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप अगर ये ड्रेस लेना चाहें तो वहाँ जाके आप ज़रूर ले सकते हैं, पर उसके साथ साथ अगर आपने और खूबसूरत ड्रेसेस देखने हैं तो भी आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। और अब हो गया जी हमारा शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म। फिर अब मैं आऊँगी जी 5 से 6 दिन के बाद, यानी कि सैटरडे संडे मैं फिर आऊँगी धमाकेदार अपने मज़ेदार शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपका साथ, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।